हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ आशा झा और आज एक बार फिर कोरोना से जुड़ी अपडेट्स लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। एक और महत्वपूर्ण खबर इस बीच सामने आई है। मौलाना साद की मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं। मौलाना साद जिनके जरिए हम सभी जानते हैं मरकज में किस तरीके से, दिल्ली के निजामुद्दीन एरिया में मरकज में किस तरीके से बड़ी तादाद में देश ही नहीं विदेशों से भी लोग इकट्ठा हुए और उसके बाद ये लोग देश के कोने कोने में फैले। इनकी वजह से ये खुद भी पॉजिटिव थे, कई ऐसे लोग थे इनकी वजह से कई दूसरे लोग भी जो बाद में कोरोना पॉजिटिव पाए गए। ऐसे हजारों की तादाद है, लगभग 25,000 के करीब ऐसे लोग जिनको क्वारंटीन किया गया, मरकज के लोगों के अलावा वो लोग जो कि संपर्क में आए थे। तो ये दोनों को मिलाकर के आंकड़ा लगभग 25,000 के पार है। अब मौलाना साद इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है ये नाम क्योंकि आप सभी जानते हैं मौलाना साद गायब है। एक नई धारा मौलाना साद के ऊपर लगा दी गई है। क्राइम ब्रांच क्योंकि जांच करी है पूरे मसले की और अब इस नई धारा के लगने के बाद मौलाना साद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और क्या हो सकता है मौलाना साद के साथ ये मैं आपको बताऊंगी। उसके पहले एक लेटेस्ट अपडेट आपके साथ शेयर कर लूं कि देखिए अभी तक दुनिया भर में कितने केसेस सामने आ गए हैं, कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कितने लोग ठीक हुए हैं, भारत की स्थिति क्या है। सबसे पहले तो ये एक छोटी सी जानकारी, 16 तारीख है आज, 16 अप्रैल, तो आपके साथ शेयर कर लेती हूं। 20,64,815 केसेस पुष्टि हो चुकी है जिन लोगों में कोरोना की। इसके अलावा जो लोग ठीक हुए हैं बड़ी तादाद है, 5,12,252 लोग ठीक भी हुए हैं, अन्य का इलाज चल रहा है। और जिन लोगों की मौत हुई है कंफर्म डेथ केसेस यानी कि 1,37,078 लोगों ने अपनी जान कोरोना की वजह से गंवाई है। इसके अलावा अपने देश भारत की बात कर ली जाए तो भारत में अभी जो ये आंकड़ा है 414 मौतें अब तक हो चुकी हैं, यानी 16 तारीख तक जो अभी लेटेस्ट अपडेट सामने आया है 414 लोगों ने अपनी जान कोरोना के चलते गंवाई है। इसके अलावा 12,380 लोग प्रभावित हैं, 1,489 लोग जो कि ठीक हो चुके हैं। तो देखिए इसलिए हम आपसे बार बार कहते हैं कि इस वक्त आपको पॉजिटिव रहने की जरूरत है, थोड़ा संयम के साथ धैर्य के साथ काम लेने की जरूरत है क्योंकि नेगेटिव सोचेंगे नेगेटिव होगा। सो बी पॉजिटिव। लोग ठीक हो रहे हैं, जिनको कोरोना हुआ भी है बहुत बड़ी तादाद है इनकी, 1489 लोग, ये संख्या कम नहीं होती, जो कि ठीक हो चुके हैं अब तक। यूनाइटेड स्टेट्स देखिए जहां पर अभी तक मौतों का सबसे ज्यादा जो आंकड़ा है वो सामने आ चुका है, 28,579 लोगों की जान जा चुकी है, यानी अमेरिका का आंकड़ा हम आपको बता रहे हैं। यहां पर 6,44,188 केसेस पुष्ट कर दिए गए हैं, यानी पुख्ता तौर पर कंफर्म्ड केसेस हैं ये। 52,629 लोग यहां पर ठीक हुए हैं, 28,000 से ज्यादा लोगों ने, 28,579 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। इसके बाद दूसरे नंबर पर इटली का नंबर आता है जहां पर 21,645 लोगों की मौत हो चुकी है, 1,65,000 लोग यहाँ पे संक्रमित। उसके बाद तीसरा नंबर स्पेन का आता है, 1,80,000 लोग संक्रमित पोस्ट केसेस हैं, 18,812 लोगों की मौत यहाँ पर हो चुकी है, 70,853 लोग ठीक भी हालांकि हुए हैं। तो ये महत्वपूर्ण जगहों की डिटेलिंग्स मैंने आपको दी। लेकिन अब मौलाना साद की बात कर लेते हैं। मौलाना साद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कैसे, आपको बता दूं, मौलाना साद पर एक नई धारा जोड़ दी गई है। इससे पहले जब मौलाना साद का हमने जिक्र किया था, इससे पहले के एपिसोड में आपको बताया था किस तरीके से 4 धाराएं मौलाना साद पर, 4-5 धाराएं लगी हैं। अब एक नई धारा 304 जुड़ गई है। इसके बाद मुश्किलें इस प्रकार से बढ़ जाएंगी मौलाना साद की कि एक तो पहले वक्त दिया जा रहा था कि मौलाना साद खुद हाजिर हो, पुलिस के सामने उपस्थित हो, वो नहीं माना मौलाना साद। तो अब 304 जोड़ने के बाद एक मौलाना साद को गिरफ्तार करने के लिए प्रयास तेज होंगे। इसलिए भी प्रयास नहीं हो रहे थे ये क्योंकि सेल्फ क्वारंटीन में होने की बात कही थी मौलाना साद ने, वो वक्त अब बीत चुका है मौलाना साद का। 28 तारीख को, पिछली बार 28 मार्च को आखिरी बार मौलाना साद को देखा गया था, उसके बाद से मौलाना साद लापता है। तो मौलाना साद 304 के तहत भी अब बुक किया जा चुका है, ये चार्ज भी उस पर लग चुका है। 304 जो कि आईपीसी की धारा है, इसका मतलब ये होता है कि उम्र कैद से लेकर के कम से कम 10 साल और ज्यादा से ज्यादा उम्र कैद की सजा मौलाना साद को हो सकती है। जी हां, उम्र कैद की सजा भी गंभीरतम अपराध को देखते हुए मौलाना साद को हो सकती है। दूसरा, ढूंढने के प्रयास मौलाना साद को अब तेज हो जाएंगे। तीसरा, गैर जमानती बहुत मुश्किल हो जाएगा मौलाना साद के लिए। इस मामले में जब 304 गैर इरादतन हत्या का जो केस है जब वो दर्ज हो चुका है तो मौलाना साद को बहुत मुश्किल हो जाएगा कि मौलाना साद अपने लिए जमानत ले पाए। सब कुछ कोर्ट के विवेकाधिकार पर हालांकि डिपेंड करता है। क्राइम ब्रांच मामले की जांच कर ही रही है।
इस बीच मौलाना साद, जो अभी तक का मौलाना साद को लेकर के एक्शन लिए गए हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूं। मौलाना साद और कुल मिलाकर के 17 लोगों को नोटिस जारी किए गए थे। परिवार तक भी पहुंची पुलिस, वहां कहा गया मौलाना साद उपस्थित हों, ऐसी जानकारी परिवार के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश की गई। परिवार ने कहा पुलिस खुद मिलेंगे, आकर के पुलिस से खुद मिलेंगे उनके वकील, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2 नोटिस गए, कोई जवाब नहीं आया। उसके बाद ये एक लेटर मिलता है कि मौलाना साद कहता है कि वो खुद डॉक्टरों की सलाह पर सेल्फ क्वारंटीन में है, लेकिन अब वो टाइम जो है वो भी पूरा हो चुका है, यानी क्वारंटीन का टाइम पूरा निकल चुका है। मौलाना साद के संक्रमित होने का खतरा ये बखूबी मान के चल रही है पुलिस के शायद है। क्यों? क्योंकि मौलाना साद के संपर्क में आए उसके ससुराल के 2 ऐसे लोग हैं जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। आपको बता दूं, ये निजामुद्दीन एरिया के आसपास ये मोहल्ला मुफ्ती क्षेत्र है, जिस क्षेत्र को सील कर दिया गया है। कुल मिलाकर के वहां पर आसपास लगते 3 क्षेत्रों को सील किया गया है। मौलाना साद के ऐसे 2 ससुराल के लोग हैं जो कि मोहल्ला मुफ्ती क्षेत्र में पड़ते हैं, जिनको कोरोना पॉजिटिव पाया गया, और ये लोग बाकायदा मौलाना साद के साथ संपर्क में थे जब मरकज में कार्यक्रम चल रहा था, और इसलिए पुलिस ये मान के चल रही है कि शायद मौलाना साद को कोरोना हो गया है। लेकिन क्वारंटीन पीरियड क्योंकि बीत चुका है तो अब मौलाना साद को सामने आना चाहिए। गैर इरादतन हत्या का केस इसलिए दर्ज किया गया है क्योंकि मौलाना साद को और उनके बाकी साथियों को बाकायदा पुलिस ने बताकर ये समझाइश दी थी कि ये खतरनाक हो सकता है, लोगों की जान के साथ ऐसा करना खिलवाड़ साबित हो सकता है, इससे लोगों की मौत हो सकती है। उस बात को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई। इसका नतीजा हम सभी के सामने है। लगभग 30% इस देश में जितने भी केस अब तक सामने आए हैं उसमें 30% केसेस जो जमाती लोग हैं, यानी जो मरकज में शामिल हुए थे कार्यक्रम में, उसके बाद देश के अलग अलग कोनों में पहुंचे, उनके केसेस हैं। तो ऐसे में और उनकी वजह से कई लोगों की जान गई है, मरकज में शामिल हुए कई लोगों की जान गई है, उनके साथ संपर्क में आए कई लोगों की जान गई है। तो ऐसे में यह स्पष्ट हो चुका है कि लोगों की मौत हुई है, और इसलिए गैर इरादतन हत्या का मामला, हत्या का केस मौलाना साद पर दर्ज हो चुका है। ये एक नई धारा मौलाना साद के नाम पर जुड़ चुकी है। अब आपको मैं ये भी बताती हूं कि इससे पहले ऐसी कितनी धाराएं थी जो मौलाना साद के ऊपर लगी थी, वो जान लीजिए। कुल मिलाकर के 5 धाराएं मौलाना साद के ऊपर तब लगाई गई थी जब मौलाना साद के लिए कोशिश ये की जा रही थी कि मौलाना साद खुद सामने आ जाए। अच्छा, कई लोग ये सवाल उठा रहे थे कि मौलाना साद को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा, छापा मारकर पकड़ने की कोशिश क्यों नहीं की जा रही। तो उसका जवाब ये है कि हम सभी जानते हैं कि एक सोशल मीडिया पर तबलीगी जमात को लेकर के जिस तरीके से, और सिर्फ तबलीगी नहीं बल्कि एक संप्रदाय को इसके तहत निशाना बनाया जा रहा था, अगर ऐसा कोई एक्शन पुलिस लेती तो फिर शायद मसला बिगड़ सकता था। इसलिए भी मौलाना साद को बाकायदा वक्त दिया गया, लेकिन उसका गलत फायदा मौलाना साद ने उठाया, खुद उपस्थित नहीं हुए, जिनके माध्यम से मौलाना साद के माध्यम से कई लोगों की जान बच सकती थी, क्योंकि इंफॉर्मेशन सामने आती, वो मौलाना साद ने जानबूझकर नहीं किया। इसलिए भी गैर इरादतन हत्या का केस उनके खिलाफ दर्ज किया गया है। अब पहले जो मामले मौलाना साद पर दर्ज किए गए थे, जो धाराएं लगाई गई थी, वो मैं आपको विस्तार से बताती हूं। देखिए, धारा थी 269 सबसे पहले, यानी कि बीमारी फैलाने के लिए कोई शख्स अगर लापरवाही भरा काम करता है, जैसा कि पुलिस ने समझाइश दी, उसके बावजूद नहीं माने, अजित डोभाल आए, उन्होंने समझाया फिर भी नहीं माने, तो ऐसी स्थिति में लापरवाही का केस दर्ज होता है। बीमारी फैलाने के लिए लापरवाही का केस दर्ज होता है। ऐसे में धारा 269 मौलाना साद पर लग गई, फिर 270 भी लगी, 271 भी लगी, 120 भी लगी, और महामारी अधिनियम 1897 भी लगा। अब मैं आपको समझाती हूं कि ये जो 4 अन्य हैं, 269 तो आपने जाना कि बीमारी फैलाने के लिए अगर कोई ऐसा कृत्य किया जाता है लापरवाही भरा, तो फिर 269 लगता है। 270 होता है किसी के द्वारा किसी की जान जब जोखिम में पड़ जाए। जैसा आपको पता है कि ये खतरनाक है, इसके बावजूद आप लोगों के संपर्क में आ रहे हैं और आपके चलते दूसरों की जान जोखिम में पड़ रही है, तो फिर ये भी धारा 270 मौलाना साद पर लगी है। 271 ये है कि क्वारंटीन के जो नियम सरकार की तरफ से बनाए गए हैं, उन नियमों की अवज्ञा करना, उन नियमों को तोड़ना, तो ये भी धारा मौलाना साद पर लगाई गई है। इसके अलावा 120 भी, यानी कि आपराधिक षड्यंत्र रचना, कोई साजिश रचना, ये धारा भी मौलाना साद के ऊपर लगाई गई है। ये सारे हालांकि जमानती धाराएं थी, मौलाना साद का सामने न आना अपने आप में अब मौलाना साद के लिए मुश्किल भरा साबित हो रहा है। और एक और धारा महामारी अधिनियम 1897 मौलाना साद के ऊपर लगी थी। ये 123 साल बाद एक बार प्लेग हुआ था,
तब ये महामारी अधिनियम जो था उसका इस्तेमाल किया गया था। अब 123 साल बाद है जब किसी शख्स पर ऐसा कानून लगा है और वो शख्स है मौलाना साद। तो कुल मिलाकर के ये 6 धाराएं जो कि इस वक्त मौलाना साद के ऊपर लग चुकी हैं, यानी मुश्किलें मौलाना साद की बढ़ गई हैं। अब सिर्फ देखना यह है कि मौलाना साद खुद कब सामने आते हैं या फिर छापा मारकर पुलिस को ढूंढना पड़ता है, क्राइम ब्रांच क्योंकि मामले को हैंडल कर रही है, तो क्या होगा ये भी हम आपके साथ जानकारियां साझा करेंगे। फिलहाल मौलाना साद गायब है, पुलिस के सामने नहीं आ पाया है, तलाश लगातार जारी है। अभी के लिए मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन आपसे गुजारिश इतनी सी है, घर पर रहिए, सुरक्षित रखिए खुद को। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हां, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें।